हेलो फ्रेंड्स, हम अपने 26 जनवरी के लिए अपने कान्हा जी के लिए गरम ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 कलर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऑरेंज वाली ऊन लेते हैं और ये हम क्रोशिया से बना रहे हैं। तो मैं सबसे छोटी साइज़ की ड्रेस बता रही हूँ, जो 1 या 0, 1 या 2 नंबर के भी कान्हा जी की आ जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसे ऊन को पकड़ते हैं और ऐसे क्रोशिया पर करके और ऐसे बुन देते हैं। तो ये हमारी एक चैन बन गई। तो इसके लिए हम 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 10 चैन हो गई। और अब हम 2 चैन और बनाएंगे, 1 2। और अब हम यहीं जो हमने 2 चैन बनाई थी, ये उसके पास वाली में क्रोशिया डाल के और इसको बनाएंगे। इसी तरह हम पूरी अपनी 10 चैन पे बना लेंगे। नाप के हिसाब से ये है कि किसी का हाथ से ढीली बुनाई आती है और किसी के हाथ से टाइट बुनाई आती है। तो वो अपने हिसाब से ये चैन ले सकते हैं। मेरे पास ये बारीक वाली ऊन है। तो इन सभी के ऊपर हम एक एक डब ये देखो, ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे और यहाँ पे हम जितनी हमने चैन बनाई है इसके ऊपर हम सबके ऊपर 2-2 बार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 चैन बनाते हैं। फिर इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसमें 2 हो गए। फिर हम अगली वाली में भी 2 बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और इसी में ये हमारे डबल फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ से हम दूसरा कलर जोड़ेंगे और सब पे एक एक बनाएंगे। अभी हमने डबल डबल बनाया था और अब हम एक एक बनाएंगे। पूरी लाइन पे हम एक एक बार बनाते जाएंगे। तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। और ये ऊन मेरी वाइट वाली थोड़ी मोटी है, ये देखो, इससे थोड़ी ये मोटी है। तो इसकी बुनाई ये देखो, इसमें लंबी लंबी ये लाइन लंबी है। ये तो मैं इसकी एक ही लाइन बनाऊंगी। इसके आगे हम ये तीसरा कलर जोड़ेंगे अपना, क्योंकि एक और बनाऊंगी तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ से। तो हमें, और अब हम तीसरी लाइन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले 2 चेन बनाएंगे। फिर जो ये पास वाला है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। एक बना लिया और इसी में हम एक बार और बनाएंगे। फिर आगे जो है उसमें हम एक बार बनाएंगे। फिर अगले में हम 2 बार बनाएंगे। इसलिए हम फंदे बढ़ाते जाएंगे इसे। अगले में हम एक बार बनाएंगे, अगले में हम 2 बार बनाएंगे। फिर अगले में एक बार, फिर अगले में 2 बार। इसी तरह मैं ये पूरी लाइन यहाँ तक पूरी बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये पूरी लाइन बना चुकी हूँ। और अब मैं
इसके ऊपर एक और लाइन बनाऊंगी जिसमें हम सब पे एक एक बनाएंगे। शुरू में एक चेन, 2 चेन ले लेती हूँ, फिर इसमें एक एक बार, सब में अब एक एक बार बनाना है। इस तरह से सब पे एक एक बार बना के मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली, और अब हम ये हमारे टोटल 32 क्रोशिया हो गए हैं। तो हम इनको आधा आधा करेंगे तो ये 16-16 हो जाएंगे, और 16 से फिर हम ऐसे बाजू बनाएंगे और आगे और पीछे का पार्ट बनेगा। तो मैं पहले 4 बुन लेती हूँ। ये देखिए मैं 4 पे बुन लेती हूँ, और एक जो हमने बनाया वो हो गया, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 और एक और बुन लेती हूँ, मैं 5 पे बुन लेती हूँ। ये 5 हमने बुन लिए। अब हम यहाँ पे 6 को छोड़ना है। 1 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने छोड़ दिया, और हम 7वें पे बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये हमारी बाजू हो जाएगी, क्योंकि हमारे लल्ला छोटे के हम बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है उनके लिए हाथ। फिर यहाँ मैं 10 बुनूंगी। यहाँ पे वापस हम बाजू के लिए छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, हमें वापस चेक छोड़ना है और 7वें में बुनना है। एक, 2, 3, 4, ये 5, ये हमारा 5। तो हमने 32 को ऐसे बांट लिया है। जैसे देखो 5 इधर 5 इधर, 10 हो गए, 10 पीछे 20 हो गए, फिर हमने 6 इधर और 6 इधर 12। तो ये हमारे कान्हा जी की चोली कंप्लीट हो गई है। मैं अब इसी के साथ हम ऑरेंज कलर जोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें बनाना है घेरा। अपने कान्हा जी का घेरा बनाना है, तो इसके लिए मैं ऑरेंज कलर की ऊन जोड़ रही हूँ। हमने 2 चेन बना ली। अब इसी के पास वाले में एक बनाएंगे, और इसी में हम एक और बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, पूरी लाइन में हम सब में 2-2 बनाते जाएंगे। सब में हमें 2-2 बार बनना है।
इस तरह से सब में इस तरह से हम सब में 2-2 बार पूरी लाइन मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लिए मैंने ये पूरी लाइन सब में 2-2 बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने अब ये ग्रीन ऊन नहीं चाहिए तो मैं इसको काट देती हूँ और इसको मैं अब हम अपनी इसे दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ेंगे। तो ये देखो जो ये पहले बना हुआ है इसी में मैं क्रोशिया डाला और इस तरह जोड़ दिया। इसलिए मैं ये देखिए ये अपना जुड़ गया। अब हम सब में एक बार फिर से 2-2 बनाते जाना है। तो मैं 2 चेन बनाती हूँ, फिर उसी में एक बार और, फिर अगले में 2 बार, यहाँ से अपना घेरा बनना शुरू हो गया है। तो अगले में भी 2 बार, फिर अगले में भी 2 बार। इसी तरह मैं पूरा बना के यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा ये घेरा पूरी लाइन बना ली। अब हम इसमें जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया और अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम वाइट कलर लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और अब जितने हमने ये बढ़ाए हैं इसमें सब पे एक एक बार बुनना है। तो ये देखिए एक मेरा सब पे हमें एक बार बुनना है और पूरा लाइन कंप्लीट करनी है इस तरह से। इस तरह से सब पे एक एक बना के मैं ये पूरी लाइन यहाँ तक लेके आती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा घेरा मैंने पूरी लाइन बना ली। अब इसमें जोड़ देंगे। ये इसमें हम जोड़ दिया है। अब हम इसकी एक लाइन और बनाएंगे। तो इसके लिए हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सब में एक एक बार और बनाना है। एक लाइन है और हमें बनानी है और अभी भी हम सब में एक एक बार और बनाएंगे। सब में एक एक बार, क्योंकि ये हमारी ऊन मोटी है। अगर इसमें हम बढ़ाएंगे तो ये झोल आ जाएगा हमारे घेरे में। तो हमें सब में एक एक बार बनाते जाना है। देखिए किसी का हाथ बुनाई में टाइट चलता है और किसी का लूज चलता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। इस तरह से चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने पूरा घेरा कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ जोड़ देंगे। इसको मैंने जोड़ दिया है और यहाँ से हम अब नई ऊन ये ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे। अब हमें इन दोनों ऊन की ज़रूरत नहीं है तो इनको हम काट देंगे। जब आप ऊन काटो तो ऐसे थोड़ी बढ़ा के काटो ताकि हमारा
ये खुले ना। इनको हम बाद में सेट कर देंगे। तो हम दो बार बुन लिया और अब हम इसके पास में यहाँ पे बुन लेते हैं, फिर अगले में एक एक बार। अब हम सब में हम 3 बार एक एक बार बुनेंगे और चौथे में 2 बार बुनेंगे। तो हमने 3 बुन लिया, अब इसमें हम 2 बार बुनेंगे। फिर हम 3 बार एक एक बार बुनेंगे। अब इसमें 2 बार बुनेंगे। इसी तरह हमें पूरा घेरे में बुनते जाना है। ये हमारा 3 बार हो गया। अब इसमें 4 बार बुनेंगे। चौथे में 2 बार बुनेंगे। तो इसलिए देखो ये ऐसी हमारी झोल नहीं आएगा और बुनता जाएगा। ये पूरी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा घेरा मैंने ग्रीन कलर के ऊन से बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि हम, अगर आप इसको घेरे को और बढ़ाना चाहते हो तो आप और बन सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 3 लाइन कर सकते थे, इसकी 3 और इसकी 3, इस तरह हमारा घेरा बढ़ जाता। पर मुझे ये बढ़ानी नहीं है, इतनी ही ड्रेस चाहिए क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं। और अब हम इस पर फ्रिल बनाऊंगी, ज्वेलरी बना दूंगी तो अपनी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें, आप ये ज्वेलरी बनाना आप पे है कि आप कितनी गहरी बनाने चाहते हो या हल्की बनाना चाहते हो। तो मैं सब में 3-3 बार बुनूंगी। जो हमारे जितने ये क्रोशिया बने हुए हैं सब में 3-3 बार बुनाऊंगी तो वो ज्वेलरी बुन जाएगी। ये देखो मैंने इसमें 3 बार बुना। फिर ये जो अगला है इसमें भी 3 बार बुनूंगी। ये देखो इसमें 2 बार हो गया और अब ये 3 बार हो गया। फिर इससे अगले में 3 बार बुनूंगी। इसी तरह मैं सब में 3-3 बार बुनूंगी तो मेरी ज्वेलरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ये धागे काट के और फिनिशिंग दे देंगे ड्रेस को। अब मैं ये पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी एक छोटी सी कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई है। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें।